हम गुफा पर बैठे हुए थे बाबा के सामने। मामा जी अभी नहीं, थोड़ा सा पहले गणेश वंदना वो कर ले फिर। गणेश हाँ बिल्कुल। दीदी स्टार्ट है ना, करिए आप, स्टार्ट करिए आप, बोलिए गणेश त्रिभुवन भैया बोल रहे वंदना। थे ना, त्रिभुवन भैया। नहीं नहीं, ओम गणेश। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के बाद हम छोटा सा एक गणेश जी का वंदन करेंगे और उसके बाद फिर मुनिंद्र सूक्त का पाठ एक बार करेंगे। भोले बाबा की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बोधि विधाता, विद्यावारिधि बोधि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, भोले बाबा की जय। अभी मैं मुनिंद्र सूक्त के लिए हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि मुनिंद्र सूक्त का पाठ करें। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अड़ियाखंडी भगवान की जय। ओम श्री कैलाश गिरिवरे रम्य निवसंतम सुशांति में त्वं मुनि सत्तम वंदे सदा कारुण्य रूपिणम्। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधक सद्गुरुं तं वन्दे अडाखण्डवासिनम्। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्यो भवति मानव तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलं नमाम्यहम्। दृष्टिं ध्यामि कृत्वा ये पश्यति चराचरम् लोकोपकारनिरतो रागदेशादिवर्जिता सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाश सत्यं परं चिदानन्दं सन्नामि सदा। हरिरेव हरे भक्तो हरे ध्यान परायण हरे नामृतं पीत्वा हृदां परं भजे। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभं
सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेक महामार्दण्डरूपणे मोहध्वान्त विनाशक सर्वभूतात्मे रूपोऽसि मेन्द्रस्य च ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री अड्यापति भगवान मान की जय। बोले बाबा की जय। अभी हमारे संग में इस समय अब सत्संग में अक्षता जी हैं मौजूद। क्या अक्षता जी, क्या आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? अक्षता जी, क्या आपको आवाज आ रहा है मेरा? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। वो है तो सही। तब तक इनको ले लो, सिद्धेंद्र को। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही जी जी। हाँ तो मामा जी, हाँ मामा जी। जी आप अंकल बोलो। आप आइए, आप सुनाइए, आप सुनाइए। मैं और भाई साहब और बाबा तीनों गौतम गंगा के अंदर थे। तो बाबा और मैं भाई साहब पत्थर सेटिंग करने के लिए ढूंढ रहे थे। तो बाबा ने, मैं देखता हूँ कि बाबा ने मुझको आवाज दी कि लाला पीर को आवाज दे। तो उन्होंने कहा ये केदारेश्वर जो मांदी में जो उन्होंने दिया है शिवलिंग, तो उसके बारे में बताया। लाला पीर ये बांदीकुई क्षेत्र की रक्षा करेंगे। ये इनके लिए कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं प्रतिष्ठित है और ये बांदीकुई प्रकृति सदा बांदीकुई पर सदा निर्भर रहेगी। जो केदारनाथ जाते हैं तो वो इसका दर्शन करने मात्र से ही केदारनाथ का फल प्राप्त होगा। तो हैड़ा खान में इन्होंने कहा इनको ले जाओ और इनकी पूजा करो। जब समय आएगा मंदिर अपना आप अपनी महिमा से ये बढ़वा लेंगे। बोले बाबा की जय। अब रजत दूसरे को इनवाइट। हाँ जी। ललिता जी हैं आप? मुझे आप सुन पा रही हैं ललिता जी? आवाज आ रहा है? हाँ ठीक है। अक्षता जी आ गई। अक्षता बोले जी बाबा आप की बताइए जय। अपने अनुभव। रजत भाई बोले बाबा की जय। हाँ जी जी, बोले सबको बाबा प्रणाम, की जय। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। एक प्रेयर कैमरा चालू ऑन, करते हैं। कैमरा आई विल कैमरा। स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रेयर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः 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 नमः। तो गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु देव है। गुरु के बिना कुछ अधूरा है, जीवन अधूरा है। ये मेरे खुद की आलोचना है, क्योंकि मैं समझते ऐसे सब भाइयों को बोलते हुए मेरे को ज्यादा शास्त्र के बुक की ज्यादा नॉलेज नहीं है। और मैं कोई भी हमारे गुरु है हेडकान बाबा जी, जब भी उनके बारे में मैंने पता चला, मैंने उनके जो मेन जो है उनके एसेंस, तो उनके बुक में से एसेंस क्या है, वो क्या अलग बता रहे हैं। ये बहुत सारे गुरु है, हमारे बहुत सारे गुरु है, उनमें एक एक तो बात होते हैं, और वो एक एक बात में हम करेंगे तो वो बहुत बहुत काफी है, अपने को पूर्ण बनाता है। ये जरूरी नहीं है, बट हमें हेडकान बाबा जी का क्या बात है, सरलता, प्रेम और सत्य, सरलता, प्रेम। तो ये एक हम उसको फॉलो करेंगे जीवन में, ये बहुत है। सरलता करेंगे तो भी वो हो गया, आप उसका एंड तक पहुंच जाएंगे। अब प्रेम है, वो भी सबसे प्रेम रखो अच्छे से। तो वो बाबा जी तो वो तो प्रूव है, उन्होंने वो तो दुनिया को दिखाया है प्रेम से क्या हासिल हो सकता है। आप अपना वो ऑन कर सकते हैं कैमरा? कैमरा आप हाँ दीदी। एक मिनट। हाँ बिल्कुल सही, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, जी। तो कोई भी बाबा जी का एक एक उसका फिलॉसफी, एक
आप छोटे से वो लेंगे तो आपको बड़ा इंसान बना देता है। हमें पूरा फिलॉसफी, मुझे ऐसे लगता है, जब भी मैंने बाबा जी को देखा तो मैंने उनके जो सार है उसके अपनाने का कोशिश किया है। और बाबा जी आने से मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आ गए, तो ये बात है कि बाबा जी ने ये जो हम मंत्र करते आज 5 बजे थे हमने किया था, ओम नमः शिवाय उन्होंने बोला था, गम गणपते बोला था, तो मैंने आज किया था, तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो ये हम करेंगे तो उससे ऊपर अपने को वही ऊपर लेके जाएंगे। अभी अपना ओम नमः शिवाय 11 टाइम्स बोलने को माला बताया था, उसमें से इतना मतलब शक्ति है, और उतना टाइम तक एकाग्रता से ये बोलना, ये बहुत बड़ी बात होता है। अपना माइंड को कंसंट्रेट करके वो बोलेंगे, उससे ऊपर अपने को कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। वो है ध्यान है, भजन है, जो सुर मिलता है वो भजन करेंगे तो अच्छा है। नहीं तो हमें क्या होता है, वो ये भी बाबा जी ने बोला था, जो सुर है, सुर वाले हैं वो भजन करे, नहीं तो दूसरे को भी डिस्टर्ब हो जाता है। वो पीसफुली बैठते हैं और सुर नहीं है तो वो खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम ध्यान करेंगे। अच्छा सुर है तो हम तो सुर में जाएंगे, क्योंकि जीवन में सुर की बहुत महत्व है। जीवन में जिसकी सुर नहीं है, जीवन में भी सुर नहीं है, राग में भी सुर नहीं है, तो वो तो होता नहीं है। तो हमारी जो है, मैं नहीं बोलते भजन तो कर सकते हैं, राग जाप तो कर सकते हैं, तो भजन के मेन जो है ये बात है, ये मैं ऐसे समझती हूँ, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। और मैं बाबा जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि बाबा जी को मैंने अभी 6 महीने में जाना है, और जितना जाना है वो तो ऐसे मैं समझती हूँ कि उनकी जो इच्छा होगा तभी मैं उनके चरणों पे आई हूँ, नहीं तो मैं आ नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा कुछ कनेक्शन नहीं है, ना हिमालय से है, ना भारत के ऊपर के भागों से है, कि मैं भारत के नीचे के भाग से आ रही हूँ, दक्षिण से, तो मुझे कोई इसमें कनेक्शन नहीं है। तो ये बाबा जी की कृपा है, तो उन्होंने मुझे ये दिखाया। और एक बार मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने एक बार बोला था कि बाबा जी को टेस्ट करने के लिए कि आप मेरे ड्रीम्स में आए तो मैं आपके एक बार दर्शन करूं, तो वो उन्होंने दिखाया, उन्होंने दर्शन दिखाया मुझे, 1 सेकंड के लिए वो आए थे। तो मतलब क्या है, ये मेरे माइंड का पावर है कि बाबा जी के कृपा है, मुझे नहीं पता है। फिर भी अपना अपना प्रेम बाबा जी के ऊपर इतना रखेंगे तो वो ऑफकोर्स आपको दर्शन देंगे। इसके बाद मैंने टेस्ट नहीं किया है, और मुझे पता है कि जब भी मैं बुलाऊंगी तो बाबा जी जरूर आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, 100% है। जब मेरे को इच्छा होगा, मैं कभी भी मेरे टाइम पर आएगा, जब भी मैं बोलूंगी वो आ जाएंगे। तो मैं बार बार उनको ट्राई नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी कि बाबा जी आएंगे क्या, वो मुझे दिखाएंगे, बाबा वो करेंगे, जब बोलूंगी तो आ जाएंगे, उसमें है। अभी इसमें पूरी मेरे को 100% भरोसा है बाबा जी के ऊपर, और उनके जो 3 जो उनके मूल मंत्र है उसमें मुझे पूरा भरोसा है। तो वो मेरे लाइफ में मैं उसको फॉलो करना चाहूंगी। और ऑफ कोर्स ये हमारे बाबा जी ने बोला भी था, तुम दूसरे को क्या है उनको लाइट करो, तुम्हारे मेरे जो नॉलेज है तुम उसको क्या है स्प्रेड करो। और तो एक बात ये है, जब भी स्प्रेड होते हैं, जब भी स्प्रेड करने वाले भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो स्प्रेड होगा। तो बाबा जी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तुम ऐसे बनो, मेरे जैसे बनो, तभी वो स्प्रेड होगा। तो 4 लोग तुमको देखेंगे और पूछेंगे आपके गुरु कौन है। अभी हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारे गुरु कौन है, तुम्हारे किसको फॉलो करते हो। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं बाबा जी के शिष्य बनूंगी, तो मुझे बाबा जी का वो पूरे जो चीज है मेरे में वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो मेरे ऊपर मेरे अंदर रहेगा, तो मैं बोल सकती हूँ। ये मैं ऐसे सोचती हूँ, और इसके लिए मैं अपने आप को रेडी कर रही हूँ कि मैं बाबा जी का परफेक्ट शिष्य हूँ। कि शिष्य हूँ मतलब पूजा करने से नहीं, उनके जो विचार है उसको मैं अडॉप्ट करूंगी। और आगे से मुझे पूछा भी है, 1-2 लोगों ने मुझे पूछा है कि आपको क्या मिला, क्या मिल रहा है, कुछ मिला क्या, कि मैं बोल रही हूँ तो वो ये गुरु है तो आपको क्या मिला, आपने देखा है क्या। तो ये जरूरी नहीं है ना, हमको कुछ मिले तो हम फॉलो करेंगे, ये सच नहीं है। गुरु क्या है, वो हमें जो नॉलेज देते हैं और हमें वो दिशा दिखाते हैं, तो हमको उसमें जाना है। कोई भगवान हमें देंगे नहीं देंगे वो अलग बात है। तो हमारे जीवन अच्छे बनाने के लिए गुरु की कृपा, गुरु के दर्शन, गुरु की नॉलेज बहुत जरूरी है। हमको क्या मिले ना मिले, वो दर्शन दे ना दे अलग बात है, बट हर जो इंसान के लिए एक गुरु होना ही चाहिए। तो मैं इसके लिए मैं बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट माय बाबा जी
इज ऑलवेज देयर विद मी एंड मैं फॉलो करूंगी उनको। और उनको जब भी मैं फोटो में देखती हूँ, एक बार और एक बात होता है कि मैं जब भी उनको फोटो को, वो इतने सुंदर दिखते हैं बाबा जी, और पता नहीं आपने उनको माता के ड्रेस पहना तो वो माता जी दिखते हैं, कृष्ण के वो पंख लगाएंगे तो वो कृष्ण दिखते हैं। तो मैं जो आपके मन हो, वो जो आपके सोच हो, वो वैसे दिखते हैं। तो मैं ऐसे, मुझे अच्छा लगता था, मैं फोटो देखती थी उनको। तो एक बार क्या हुआ, मुझे एक थॉट आ गया, मुझे एक ग्रुप में ही एक आ गया कि एक थॉट आ गया कि मैं, मत सोचो कि मैं शरीर हूँ, तो मेरा, आप ऐसा मत सोचो, आई एम बियॉन्ड द बॉडी, तुम मेरे शरीर के ऊपर इतना फोकस मत करो। तो ये मेरे माइंड में गया। तो उसके बाद मैंने सोचा अच्छा ठीक है, वो तो पावर है, वो तो नॉलेज है, वो कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो अभी उनकी बॉडी नहीं है तो हम नहीं बोल सकते। इसकी वजह से मेरे थोड़ा वो माइंड भी चेंज हो गया। तो कोई भी फॉर्म में आ सकते हैं और हमको हेल्प कर सकते हैं, खाली हमको उनके नियम पे जाना है, खाली उतना ही हमें पता है और ज्यादा नहीं पता है। इधर भाइयों को सबको बहुत पता है, इधर थोड़ा आई एम जस्ट बिगिनर इन द स्पिरिचुअल फील्ड। रजत भाई बहुत मतलब छोटे और उतने उनको नॉलेज है। तो मैं कभी सोचती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के लिए एज मायने नहीं रखता है, उसमें एज मायने नहीं रखता, उसमें एक्सपीरियंस मायने रखता है, और कैसे आप फेस कर रहे हो दुनिया को, कैसे फेस कर रहे हो और क्या दिखा रहे हो, ये होता है। आप अच्छे हो तो वो बाहर आ जाएगा, उनकी फिलॉसफी भी आएगा। तो जब भी हम हमारे पीछे जो देखते हैं वो हमको देखते हैं, वो बाबा जी को नहीं देखते हैं, और हमको देखते हैं, और हमारे जैसे वो पूछते हैं, बाद में आते हैं और पूछते हैं क्या फिलॉसफी है उनके, वो कौन है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा। तो ये हमें उनके जैसा बनना है, तभी हम उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बाबा जी का जो मैं चाहती हूँ, उनकी फिलॉसफी पूरी दुनिया में सबको मिले, जो जो भी डार्कनेस में है, बहुत सारे लोग हैं, उनको मिले और उनके लाइफ अच्छे हो, सुंदर हो, ये मेरी इच्छा है। बस इतना ही बात है। थैंक यू। बहुत आपने सुंदर अक्षिता जी, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा कि आपने बहुत अच्छा कहा और सबको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने ये कहा भी था, रोहित जी एक आपकी भक्त आवाज हुई साफ है नहीं आ रही। वेस्टर्न में, एक वेस्ट में हुई है, हमारी भक्त हुई है गौरा देवी जी। और उन्होंने गौरा देवी जी से यही कहा था, आई एम यू। जब इंडिया छोड़ के जब गई हैं, इटली के वापस गई हैं, तो वो बहुत परेशान हो रही थी, तो बहुत रोई। पर लेकिन लास्ट समय पे उन्होंने कहा आई एम यू, बोले तुम अकेली नहीं जा रही, तुम मुझे अपने अंदर साथ लेके अब जा रही हो। तो वो तो हमारे अंदर है हमेशा। और बस यही है, उन्होंने क्या दिव्य कथा अमृत में भी कहा है कि अणु अणु में, यानी कि वो तो अणु अणु में है, और अगर वो नहीं होंगे ना तो ये तो अणु स्टेबल ही नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद में हमारे सामने हनुमान जी का भजन अब सुनाने आ रही हैं ललिता जी। आइए दीदी, अपना माइक ऑन करिए आप। बाबा की जय सबको। सबसे तो हाँ अक्षता, दीदी, भोले बाबा की जय सबको। आप आप सुनाइए। बाबा के कॉन्टेक्ट में 6 महीने होंगे, पर आपने 6 जन्म में गाना बताया है। इट वॉज रियली द एसेंस ऑफ ऑल व्हाट ही सेज एवरीवेयर। वो आपने थोड़ी सी देर में सब कुछ बता दिया, एंड आई एम सो हैप्पी यू आर माय फ्रेंड। सो ये नो, वी आर नॉट फ्रेंड, वी आर भाई बहन, गुरु भाई एंड गुरु बहन। ओके बहन दीदी। ठीक है, ठीक है। तो ये आज ग्रुप में बहुत नीम करौली बाबा सुबह से याद आ रहे थे, और ग्रुप में भी बहुत उनके पिक्चर्स वगैरह शेयर हुए थे, तो ये उनको समर्पित बजरंगबली के लिए भजन है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता,
सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तिहारा, जपू निरंतर नाम तिहारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे, भव सागर से तार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोले बाबा की जय, बजरंगबली की जय। बोले बाबा की जय। आपने ना कि आप बहुत अच्छा गाया, सबको काफी अच्छा के लगा। इसके बाद मैं अगला बुलाऊंगा, अंकल जी हैं हमारे लोवन से, गोपाल अंकल जी, और मतलब महेंद्र महाराज के सानिध्य में बहुत रहे हैं। अंकल आप आ जाइए, माइक ऑन कर लीजिए। गोपाल पाठक जी, गोपाल अंकल शायद आ रहे हैं, वो आवाज नहीं सुन पा रहे। हाँ तो ठीक है, मैं उसके बाद मैं अगला इनवाइट कर रहा हूँ हमारी। आ गए अंकल आ गए। हाँ जी बोले अंकल, बाबा की जय। जी अंकल, बोले आवाज बाबा जी। पहुंच गई है रजत जी? हाँ अंकल आ रही है, बढ़िया एकदम क्लियर। आवाज आ रही है आपकी? जी आ रही है अंकल, आ रही है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी यहाँ देवी देवता बैठे हैं मेरे सामने, सबको नमस्कार। जी अंकल नमस्कार, अंकल नमस्कार। हाँ जी, हैड़ा खान का ही प्रसंग सुनाऊंगा मैं आपको। भोले बाबा हैड़ा खान में अधिक से अधिक रहे थे, और यात्रा करने में जहाँ जहाँ महेंद्र बाबा के भगत थे वहाँ यात्रा करने गए, सबको ले गए। हैड़ा खान में समय उन्होंने ज्यादा बिताया। हैड़ा खान से आगे एक धन्यान गांव है, ये रहा फकीरानंद जी का गांव। वहां भी बाबा रहे, भोले बाबा रहे, और वहाँ धन्यान में दत्तात्रेय की मूर्ति, चतुर्भुज भोले बाबा की मूर्ति, श्री विष्णुदत्त शास्त्री जी की मूर्ति लगवाई, और भी देवी देवताओं की स्थापना करवाई। और सन 72 से लेके 82 तक जितने भी भक्त हैड़ा खान गए, सबको धन्यान के दर्शन कराए उन्होंने। अब शुरू करता हूँ आपके कि भोले बाबा की सेवा में जितने भी रहे,
तो उनके पारिवारिक जितनी भी घटनाएं हैं, विवाह है, शादी है, जन्म है, सब भोले बाबा के दरबार में ही सारी बातें होती थी। एक फकीरानंद जी थे, नाम उनका दूसरा था लेकिन फकीरानंद जी रख दिया था। उनके बड़े बेटे की शादी, नाम आपने सुना होगा, मुनिराज जी, त्रिलोक चंद जी चौधरी, त्रिलोक सिंह चौधरी की लड़की। सबसे पहले मुनिराज जी के, तो फकीरानंद जी के बड़े लड़के के लिए भी आई। दूसरे लड़के की शादी धन्यान से आगे बागेश्वर से तय हुई थी। भोले बाबा के दरबार में तारीख रखी गई, सब कुछ हुआ, बारात चली, भोले बाबा को प्रणाम करके सारी बाराती चले, धन्यान से चले, और धन्यान से चले 3 किलोमीटर ही चल पाए होंगे बाराती। उसमें दूल्हा भी बैठा हुआ था, फकीरानंद जी का दूसरे नंबर का लड़का। 3 किलोमीटर बाद वो जीप 400 फुट गड्ढे में गिर पड़ी। तो मृत्यु तो किसी की नहीं हुई, पर घायल हुए बिना कोई नहीं रहा, सबके सब घायल हो गए। समाचार लड़की वाले के यहाँ पहुंचा, तो लड़की वालों ने विचार किया कि इसी मुहूर्त में कोई और लड़का देखा जाए और उसके साथ शादी कर दी जाए। लेकिन लड़के कन्या ने ये कह दिया कि वो दूल्हा ठीक हो जाएगा 6 महीने में, साल भर में, जब उससे शादी करूंगी। लोगों ने कहा कि भाई वो ठीक नहीं हो पाया तो नहीं होगा तो मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी, मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। सारे जितने भी थे बाराती हॉस्पिटलाइज हुए, सबका करीब करीब कोई 4 महीने में ठीक हुआ, कोई 6 महीने में ठीक हुआ, मतलब साल भर लगभग लग गया। फिर वही मुहूर्त आया, तो भोले बाबा ने यही कहा कि अब आपको बागेश्वर नहीं जाना है, धन्यान से बारात यहीं आएगी, यहीं लड़की वाले आएंगे, हेड़ा खान में ही शादी होगी। हेड़ा खान में ही शादी का मुहूर्त रखा गया। भोले बाबा के सामने ही शादी का शिष्टाचार हुआ, सब कुछ आचरण हुए। और आप जानते हो शादी के माहौल में नशाबाजी भी कर लेते हैं, सुरापान कर लेते हैं, लेकिन ऐसा वहां कुछ नहीं हुआ। भांग के पकौड़े में, मतलब भांग के पकौड़े बना दिए गए, जिनको खा करके बराती इतने उछले आसमान छूते रहे, जिन पकौड़े खाए, और खूब लोग ढोल लगा रहे बड़े, खूब बजते रहे, बड़े आनंद से शादी हुई। और जितने भी बाराती आए, कहने को कहते हैं कि 1000 हो गए। हाँ, भोजन में 1000 हो गए होंगे, लेकिन वह स्थान पर उतने नहीं थे, 500-700 होंगे। और फिर बच्चे भी आ जाते हैं, पहाड़ के आसपास के हैं। हालांकि हेड़ा खान में ज्यादा 25 मकान होंगे उस समय, अब 50 हो गए होंगे। ज्यादा बड़े बड़े गांव नहीं है। 10 गांव के बच्चे इकट्ठे होंगे तो मुश्किल से 200 बच्चे इकट्ठे हो पाएंगे, तो सब आसपास के आ गए। शादी हो गई। शादी होने के बाद दूल्हा दुल्हन हल्द्वानी भेज दिए गए, हल्द्वानी में मकान बनाया, लेकिन दूल्हे के पिता को वहीं रखा कि तुम महात्मा रहोगे। अब दूसरे लड़के की शादी हो गई, तीसरे की भी यहीं होनी है, वो मेरे जाने के बाद होगी। ये भोले बाबा बोले जब मैं चला जाऊंगा उसके बाद होगी तीसरे की शादी, पर होगी यहीं पर। गेरुआ कपड़ा उन्हें पहना दिए गए। अब आप फकीरानंद हो गए, स्वामी जी हो गए, अब गृहस्थी में जाओगे नहीं। अब चाहे से आप उनकी आज्ञा कहिए, चाहे ये प्रतिज्ञा कहिए, चाहे उनका आशीर्वाद कहिए, उन्होंने जहाँ दूल्हा दुल्हन गए घर नहीं जाने दिया, दूल्हे के पिता को वहीं रखा। उनका नाम फकीरानंद है। और एक विशेषता और बताऊं कि भोले बाबा ने मंत्र सबको दिया, नमः शिवाय। नमः शिवाय मंत्र, जिसकी व्याख्या आप लोग जो भी करते रहते हो, और अभी 2 दिन पहले एक ने तो व्याख्या की थी आप में से ही किसी ने, कि मंत्र हर समय जपना चाहिए। और गीता का भी ऐसे ही आदत है, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मर युद्ध च, हर समय मुझे याद करता रहे और युद्ध करता रहे। गीता में यही आदेश है। और याद कैसे करोगे? मंत्र जप करके करोगे। तो मंत्र उन्होंने बहुतों को दिया। नमः शिवाय जैसे मंत्र हैं वो तो आपको हेवनली बैंक में जमा होने वाले हैं, और अर्थली बैंक में जो जमा होने वाले हैं वो सिद्धि है, जिसको जादू कहते हैं। तो जादू वाली बात, सिद्धि वाली बात उन्होंने फकीरानंद को ही दी। कैसे दी? कि 9 दुर्गा चल रही हैं, नवरात्रि चल रही हैं, रोजाना 9 घंटे गौतम गंगा में बैठोगे और जप करोगे। 9 दिन जप करा दिया उन्हें। उसके बाद उनको एक छड़ी दी, तो बस जिस बीमार के ऊपर घुमाओगे वो ठीक हो जाएगा।
वो मंत्र जपते रहे और वो शुद्ध हो गए। तो ये जादू वाला मंत्र केवल फकीरानंद जी को दिया। फकीरानंद जी के शिष्य बन गए हमारे गुलाब चंद शर्मा जयपुर वाले। हाँ पूरा पूरे तो सिद्ध नहीं हो पाए, पर हाँ बहुत कुछ उन्होंने उनसे सीख लिया है। आज भी वो झाड़ा देते हैं तो रोगी को ठीक कर देते हैं। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने भी ये स्वयं महसूस किया। फकीरानंद जी के पास रहा काफी दिन, किताब लिखने में मैंने उनकी सहायता की और काफी वैसे बहुत उनका प्रेम था। तो एक दिन बोले कि अब तुम क्या चाहते हो? मैंने महेंद्र बाबा और भोले बाबा मुझे एक आसन में बैठे दिखाई दे। अच्छा तो लौट जाओ। झाड़ा लगाया उन्होंने मेरे ऊपर और 5 मिनट बाद नींद कहिए स्वप्न कहिए, भोले बाबा और महेंद्र बाबा एक सिंहासन में बैठे हुए मिले। दूसरे मेरे साथ थे गांव के लोहवन के रमन लाल गुप्ता, वो और मुझसे आगे आगे बढ़ गए कि सब मैं तो पुराने हेड़ा खान बाबा और नए हेड़ा खान बाबा दोनों के दर्शन मुझे कराओ। अच्छा तो भैया चल तू लौट जा। लौटने के बाद उन्होंने झाड़ा दिया तो बिल्कुल हेड़ा खान बाबा टोपा वाले और वो दोनों ही, और यहाँ तक है कि उनको तो कई आश्रमों के दर्शन करा दिए उन्होंने। तो वास्तव में सही बात है। और ऐसे एक किताब भी मैंने संपादित की है उनकी, जिसमें कम से कम 50 व्यक्तियों के अद्भुत अनुभव हैं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की भोले जय। बाबा की अगले जय। नंबर पर भोले बाबा के नमः शिवाय के बारे में अगले नंबर पे बात करूंगा। आज इतना ही रहने। जी अंकल, जी अंकल, आपने काफी अच्छा दिया और हम सबको बहुत अच्छा लगा। मैं इसके बाद अब बुलाना चाहूंगा बांदीकुई से यदुवीर जी को। क्या यदुवीर जी मेरी मेरी आवाज आ रही है? अब यदुवीर भैया, क्या मेरा आवाज आ रहा है? यदुवीर भैया आइए। यदवीर भजन सुनाओ भाई। यदुवीर नेक्स्ट पे आ जाइए दीदी, आप आ जाइए। तनु दीदी आप आइए। हाँ किसी और को ले ले अभी। ठीक है, भोले बाबा की जय। हाँ दीदी, आप सुनाइए भोले बाबा की जय। आप अपना कुछ सुनाइए, प्रसंग भजन जो भी हो। साहु जी का प्रसंग सुन के मुझे भी एक याद आया है मंत्र का। बाबा वैसे तो अपने सभी भक्तों पर कृपा करते ही रहते हैं, और जो भी आप उनसे थोड़ी सी भी एक भी छोटी सी भी कर दो तो मैंने देखा है कि वो पूरी जरूर करते। सच्चे मन से की गई प्रार्थना वो हमेशा स्वीकार करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। ये एक बात है, मेरा सपना है एक, मेरे पापा की जब एक्सपायर हुए मेरे पिताजी 2011 में, तो तब बहुत ज़्यादा परेशान थे हम सभी, क्योंकि पिताजी का ना बहुत काफी आवाज साफ नहीं आ रहा दीदी आपका। हाँ आवाज नहीं आ रहा आपका दीदी। तनु नेटवर्क इशू है शायद। नेटवर्क इशू है। हेलो। हाँ 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 दीदी आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है अब? हाँ हाँ, हाँ दीदी आ रहा है, अब आ रहा है। जहाँ आ रहा है ना, अब यही पकड़ के बैठी रहना एकदम। इस जगह को मत छोड़ना। अच्छा ठीक है, अब बोलो, ठीक है। अब बोलो। हाँ तो 2011 की बात है, मेरे पापा एक्सपायर हुए थे अक्टूबर में। तो तभी बहुत सारी परेशानियां भी एक साथ आ गई, पापा भी नहीं रहे और हर तरह से परेशानियां थी। फिर कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, बहुत दुखी मन, एकदम अशांति मन में बहुत रहती थी, कैसे हो क्या है। फिर एक बार कृष्णा बुआ जी हैं, बाबा की बहुत भक्त हैं, सभी जानते भी होंगे ग्रुप में, ज्यादातर गोपाल ताऊ जी वगैरह सब जानते हैं। ताऊ जी राधे राधे, भोले बाबा की जय। तो वो उनका पता नहीं कैसे मन हुआ, वो बोली चलो मैं ना आपके घर रहूंगी कुछ दिन, मेरे को अपने घर रखो। मैं कहा चलो बुआ जी आप आइए, घर पे आपका स्वागत है। वो घर पर आई
और इतना अच्छा माहौल हुआ घर का, सुबह शाम 2-2 घंटे तक कीर्तन भजन घर में होता था उनके आने से, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही इतने दुख में थे कि हमारा मन ही नहीं होता था कि कुछ बैठ के कर रहे, लेकिन उन्होंने ऐसी प्रक्रिया शुरू बाजी भजन और एक खूब सारे भजन खाने होते थे, पूरा वही करती भजन थी। बहुत सारी जो घटनाएं थी जो उनकी, वो वहाँ पर बहुत साल रही हेड़ा खान में, तो वो सारी बातें बहुत प्रसंग सुनाया करती थी। वो मुझे बताती थी कि बाबा जी मंत्र कम दिया करते थे लेकिन देते थे किसी किसी को। तो मेरे मन में ये बहुत आया, मैंने कहा बाबा जी ने सबको मंत्र दिया है, और जो सब और अदर जो गुरु हैं उनके शिष्यों को भी सबके पास मंत्र है, लेकिन मुझे तो ना कोई मंत्र दिया, ना मैंने बाबा को कभी फिजिकली यानी शरीर में देखा। बस घर में पूजा होती थी, बचपन से वही पूजा हमने की और वही उनको फोटो में ही देखा। तो मेरे मन में बहुत ये दुख हो गया। मैंने कहा अरे मुझे तो कोई न मंत्र मिला है, ना मैंने उन्हें देखा है, मुझे क्या पता कैसे है क्या है। तो कृष्णा बुआ जी ने मुझसे कहा कि यदि तेरे अंदर इच्छा है और तेरे अंदर श्रद्धा है सच में, तो वो बाबा तुझे जरूर मंत्र देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद ही बाबा जी को स्वप्न में मैंने देखा। मैं सो गई और रात को बाबा 3 बजे करीब स्वप्न में मैंने देखा कि बाबा उस जो रथ है, रथ पर बैठे हुए हैं सारथी बन के, और सारथी बन के बाबा रथ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल कृष्ण वेश में, वही मुकुट पहना हुआ है जैसे अर्जुन के साथ थे उसी तरह, बिल्कुल पकड़े हुए हैं डोरी हाथ में। और मैं वहीं खड़ी हूँ, मेरी तरफ इशारे से कह रही राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। उन्होंने बस इतना कहा है। वैसे ये मंत्र कहते हैं किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन इतना आनंद इसमें मुझे, मैं ये तो बाबा ने इस तरह से मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था ये मंत्र वो मुझे इस तरह से दे रहे हैं। मैं तो इतना आनंद हो गया देख के कि वाह, बाबा जी के दर्शन हो गए। बाबा को इस तरह से देखना मेरे लिए एक अद्भुत चमत्कार रहा और इतना आनंद में रहा वो समय, वो सपना। फिर मैं सुबह उठी, मैंने बुआ जी को कहा, मैंने कहा बुआ जी आज तो ऐसा ऐसा सपना आया। बोली अरे वाह, देख बाबा ने तेरी पुकार सुन ली, यही मंत्र है तुम्हारे लिए। ये मंत्र मैंने सबको बता दिया है, चाहे मेरी बेवकूफ़ी समझो या ऐसे आप कुछ भी समझो, बाबा जी बस क्षमा करें। लेकिन कहते हैं ना कि आनंद अंदर रुकता नहीं है, जो बात है वो बाबा जी या तो खुद ही निकलवा देते हैं, या फिर जो आनंद होता है वो बहता है, वो आप उसको अपने अंदर समेट नहीं सकते, वो बहता है। तो ये मेरा अनुभव रहा बाबा जी के साथ। वैसे तो सपने में दर्शन होते रहते हैं, जब भी थोड़ा सा भी दुख होता है, थोड़ी सी भी कहीं परेशानी होती है, तो सपने में आकर वो मार्गदर्शन अक्सर करते ही रहते हैं। कभी हाथ पकड़ के इशारे से बता देते हैं कि इधर जाना है, कि ये करना है। तो ऐसे तो बाबा जी के दर्शन होते ही रहते हैं। लेकिन ये सपना वाकई में अद्भुत था, जैसा मैंने सोचा कि जो मेरे मन में एक भावना थी कि मुझे मंत्र नहीं मिला, मुझे मंत्र नहीं दिया, तो बाबा जी ने इस भाव को मेरे को पूर्ण किया। बोले बाबा कीजिए। हाँ दीदी बोलिए। हाँ दीदी, आइए आइए आइए। मैं भी एक बात बताना चाहती हूँ। एक दफा मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा परेशान थी, इतनी डिप्रेशन में थी। तो एक दफा मुझे सपना आया कि जय महेंद्र महाराज और बाबा हेड़ाखंडी आए हैं और दोनों बात कर रहे हैं कि इसको तो पास करना ही पड़ेगा। मतलब मेरी कॉपियां रखी हुई है, एग्जाम दी हुई, मैं कोई एग्जाम दे रही हूँ और मुझे दिख रहा है, तो बाबा और महेंद्र महाराज कहते हैं कि इसको तो पास करना ही पड़ेगा। और मुझे उस परिस्थिति से उन्होंने निकाल दिया और आज मैं देखो कितनी स्ट्रांगली बैठी हूँ। मुझे तो पग पग पे, कहते हैं ना, पग पग पे बाबा की कृपा ही ऐसी है। हाँ, पग पग पे सहायता करते हैं भाई, भाई मान लेता है उनका पूरा साथ देते हैं। अपन उनका परिवार है, बिल्कुल अपन उनका परिवार है, तो अपने तो हाँ, हाथ छोड़ ही नहीं सकते हो। नहीं और वो छोड़ छोड़ ना, वो छोड़ दे तो अपन ना छोड़े उसको। बिल्कुल सही है। ऐसी एक और पापा ने मेरे पिताजी की है ये घटना, मुझे याद आ गई है। आपके पेपर कॉपी से मेरे पिताजी जब हाई स्कूल में थे, हाई स्कूल करते ही उनकी जॉब लग गई थी, उन्हें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं था। टीचर में उनका गवर्नमेंट में हो गया था हाई स्कूल करते ही। तो जब हाई स्कूल के पेपर थे उनके, क्योंकि मेरी दादी जी थी, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो मेरे पिताजी को ही घर के खाना तक कभी कभी उनको ही बनाना पड़ जाता था। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल रहता था, क्योंकि खाना भी बनाना, अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल भी जाना और सारी चीजें देखना। तो मेरे पापा को जब नागरिक शास्त्र का पेपर था,
नहीं, बिल्कुल पढ़ाई उनकी हो ही नहीं पाई। दादी जी की तबीयत अचानक से खराब हुई और वो कुछ भी नहीं पढ़ पाए, बहुत ज्यादा परेशानी में थे। और उन्होंने बाबा से, मैंने महाराज से प्रार्थना करी कि हे भगवान, अब तो तुम ही पास करोगे मुझे। एक दिन पहले की बात है ये, तो अब तो मुझे तुम ही पास करोगे, तुम्हारे ही भरोसे जाऊंगा मैं पेपर देने का। मुझे कुछ भी नहीं याद है। तो पापा जब रात में सो गए तो रात में उन्हें महेंद्र महाराज सपने में आए और जो नागरिक शास्त्र की उनकी किताब थी उसके कुछ पन्नों पर उन्होंने प्रश्न जो थे उन प्रश्नों पे निशान लगाए कि बेटा ये प्रश्न याद करके चला जाए, इनके उत्तर, तू पास हो जाएगा। और मेरे पापा ने जैसे ही सपना देखा सुबह उनकी आंख खुल गई और वही उन्होंने क्वेश्चन, विश्वास करके भगवान पर, वही क्वेश्चन उन्होंने पढ़े, उनके आंसर उन्होंने किए और जब पेपर में वो बैठे तो कहते एज इट इज सारे क्वेश्चन वही आ गए। तो बाबा की तो कृपा ही निराली है भाई। उन्हें बोले तो बाबा की उनका जय, तो कहा ही नहीं जा सकता। महेंद्र बस महाराज की जय। वो तो माँ बाप वो सब कुछ है, एक गुरु की तरह, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह, हर तरह से आपके साथ हैं और आपके मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार है। वो फिजिकली नहीं है तो इसका मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि वो नहीं है, वो हमेशा है, कण कण में व्याप्त है वो, कण कण में। कण कण में, हाँ, कण कण में व्यापक सर्वेश्वर महामहिम परम परमेश्वर। हाँ, अगर वो ना होते तो 1984 के बाद कितने भक्त जुड़े हैं नए, किसी को सही बात सपना है। दे रहे हैं, कोई फोटो से आ रहा है। हाँ या सही हैड़ा बात है। खान तो ना हो तो भक्त बिचारो रो तो। बेचारा ये हो तो हाँ, ये उनकी उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण है। उदाहरण है, सबसे बड़ा वो है। हेलो हेलो, क्या मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ भावना रहा है। भावना जी को अब मैं इनवाइट अब करना चाहूंगा। लोवन से हैं वो। क्या मेरा आवाज आ रहा है आपको? खूब आ रहा है। हाँ नथी दी, आप सुनाइए आज कुछ अपना, आप बचे। तनु तनु ने सुना दिया है, मेरी जरूरत नहीं रही। नहीं नहीं, आप सुनाइए दीदी, आप आप भजन तो सुनाओ, आप आप भजन बहुत अच्छा मैं गाती हैं, उसने भजन सुनाइए। उसने मुझे इमोशनल कर दिया है बहुत ज्यादा। तो बाबा इमोशनल का होके तो भक्ति सानिध्य करना ही, उनका बट तो सारा बात में बस ये भाव है, इतना है कि आप सुनाइए, भजन किसी सुनाइए, बहुत अच्छा, मेरा बहुत मन कर रहा है सुनने का। कौन सा सुनेगी? बहुत दिन बाद जुड़ी हूँ मैं। अभी मैं किचन में काम कर रही हूँ, काम करते करते मैंने कहा आज जरूर मैं ज्वाइन करूंगी। काम तो होता ही रहता है, हर बार मैं इस काम के चक्कर में रह जाती हूँ। हाँ दीदी कोई भी सुनाइए बाबा का बढ़िया। बहे जटन में गंग भसम है अंग, गले मुंडन माला, ये याद हो तो ये वाला सुना दे। याद है। भोले बाबा की जय। बहे जटन में गंग भसम है अंग, गले मुंडन माला, हाथ लगा त्रिशूल, बिछी है मृगछाला। बहे जटन में गंग भसम है अंग, गले मुंडन माला, हाथ लगा त्रिशूल, बिछी है मृगछाला। उत्तराखंड में लगा के आसन, बैठ गए कैलाशपति। उत्तराखंड में लगा के आसन, बैठ कैलाशपति। अमर कथा शिव जी कहते थे, और सुने माँ पार्वती। सुन करके अमर कहानी, वो गौरा रानी, मस्त विषियर काला, हाथ लगा त्रिशूल, बिछी है मृगछाला। बहे जटन में गंग भसम है अंग, गले मुंडन माला, हाथ लगा त्रिशूल, बिछी है मृगछाला। कामदेव ने शंकर जी को
बाण तान कर मारा है। कामदेव ने शिव शंकर जी को बाण तान कर मारा है। खुला तीसरा नेत्र शंभु का काम भस्म कर डाला है। खुला तीसरा नेत्र शंभु का काम भस्म कर डाला है। पहुंचाया सुरलोक करी नाय रोक, खुश है डमरू वाला हाथ लगा त्रिशूल बिछी है मृगछाला। बहे जटन में गंग भस्म है अंग, गले मुंडन माला हाथ लगा त्रिशूल बिछी है मृगछाला। कब तक ग्वाला करे आरती, बहु तक शंख बजाते हैं। बहु तक ग्वाला करे आरती, बहु तक शंख बजाते हैं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, शंकर कहीं न पाते हैं। घंटन की घन घोर नाच रहे मोर, मस्त विषयर काला हाथ लगा त्रिशूल बिछी है मृगछाला। बहे जटन में गंग भस्म है अंग, गले मुंडन माला हाथ लगा त्रिशूल बिछी है मृगछाला। भोले बाबा की जय। भोले बाबा अब यहाँ की पे जय। इस भजन में बाबा का जो स्वरूप है वो याद करें सभी। हाथ में कमंडल है, बाबा खड़े हैं, गले में मुंड माल है और लंगोट धारण किया हुआ है और बाबा के केश बिखरे हुए हैं। अभी शायद कल या परसों मैंने ये फोटो डाला था फेसबुक पे, जो शायद हम कभी कभी भैरवनाथ के रूप में भी उनकी देख लेते हैं कि हाँ बाबा ने ये रुद्र अवतार लिया था भैरवनाथ के रूप में। तो जब भी कभी हम इस भजन को गाते तो बाबा का वही स्वरूप हमारे सामने बिल्कुल साक्षात होता है और दूसरा कोई नहीं। दीदी क्या बिल्कुल सही। आप सब लोगों के भाव बहुत अच्छे हैं। अब जितने भी सब भक्त हैं, सब पुराने के भक्त हैं, हम सब जो अभी अभी अटैच हुए हैं, हम सबको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है और हम देखते हैं भाव बहुत अच्छे हैं। आप लोग काफी सारे एक एक पीढ़ी दो पीढ़ी से अटैच हैं, ये बड़ा आशीर्वाद है उनके, ये उन्हीं की आप सब पे कृपा। आप सब अटैच हैं आज भी। हम तो भैया जब से जन्म लिया है तो ये समझ लो बाबा की गोदी में ही जन्म लिया है। हमने तो उन्हीं को देखा है, हमने कोई दूसरा देखा ही नहीं है। हमने दूसरे को जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं जाना। बस अपनी मैया है, बाबा है। कृष्ण की वही बताए। कृष्ण की पूजा करते हैं तब भी वही दिखाई देते हैं, राम की करें तब भी वही दिखाई देते हैं, वही दिखाई देते हैं बस, और दूसरा कोई नहीं है। हर जगह वही बताया हमारे तो। हाँ, तनु सुनाई या मैं सुनाऊं एक ही बात है हमारी। उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता हमें तो। मैं अब आपका इनवाइट करना चाहूंगा विनोद जी, आप सुल्तानपुर से। अब भैया आप आइए, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए अब विनोद भैया। ओम नमः शिवाय, भोले बाबा की जय। भैया भोले बाबा की जय। आप सुनाइए, आप जो भी हाँ, सुनाना चाहें प्रसंग भजन। हाँ, मैं माइक ऑन कर, कैमरा ऑन करे, कैमरा ऑन। सुल्तानपुर से एक भजन सुनाना चाहती हूँ शिव पार्वती जी का। कैमरा ऑन करे अपना कैमरे। जी अंधेरा हो रहा है, अभी साफ चेहरा नहीं दिखेगा। मेरी पार्वती रनिया बनेगी दुल्हनिया, सच की आएंगे भोले बाबा, भूत प्रेत बजाएंगे बाजा, भूत प्रेत बजाएंगे बाजा, 16 सिंगार मेरी गौरा करेगी, हल्दी लगेगी और मेहंदी रचेगी, भोले की भारी बारात देख
घबराएंगे हिमाचल राजा, भूत प्रेत बजाएंगे बाजा, भूत प्रेत बजाएंगे बाजा, नंदिया पे सवार होकर भोला चले आएंगे, भूत और प्रेत संग चले आएंगे, भोले की भारी बारात देख घबराएंगे हिमाचल राजा, भूत प्रेत बजाएंगे बाजा, भूत प्रेत बजाएंगे बाजा, भोला के संग चली जाएगी वो गौरा, भांग घोटेगी वो तो पिएंगे भोला, भंग के नशे में चूर रहे कैलाश पति के राजा, भूत प्रेत बजाएंगे बाजा, भूत प्रेत बजाएंगे बाजा। धन्यवाद। भोले बाबा की जय। बहुत अच्छा लगा। आपने आपने एकदम से क्या क्या बहुत अच्छा गाया अब भजन। हाँ, तो मैं इसके बाद अब बुलाता हूँ मैं अभियश अब भैया को, उसके बाद में यदुवीर अब भैया का अब नंबर है। अब तैयार रहें। अभियश भैया अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। यश भैया। भोले बाबा की जय। हाँ भैया, भोले बाबा की जय। आप बताइए भैया। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। कोई खास प्रसंग तो नहीं है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन गुरु मंत्र के ऊपर जो बात चल रही थी तो मुझे भी कुछ अपना अनुभव एक याद आया। जब भोले बाबा मेरे पास पहली बार स्वप्न में आए थे, मैंने पहली बार उन्हें स्वप्न में देखा था, तो उसके 15 दिन बाद एक बार फिर स्वप्न में मैंने देखा था, लेकिन कुछ ज़्यादा बातें तो हुई नहीं थी। पहले बार उन्होंने 3 शब्द बोले थे, दूसरी बार कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा ये तो बाबा बात ही नहीं करते हैं, पता नहीं गुरु मंत्र कैसे मिलेगा, क्या होगा। तो मैं रात को सो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे हाथ बार बार फोल्ड हो जाते थे, जैसे बाबा बैठते थे ऐसे करके दोनों हाथों को क्रॉस आपस में फोल्ड करके बैठ जाते थे बाबा, ऐसे मेरे हाथ फोल्ड हो जाते थे। और मैं मंत्र जप रहा था, एक मंत्र में जप रहा था, मंत्र नहीं बता सकता, क्षमा चाहता हूँ, बाबा का दिया हुआ मंत्र ही मानता हूँ मैं तो उसे। मैं रात को फिर मैंने अपने हाथ दोनों खोले और अपनी कमर के पीछे मैंने फोल्ड कर दिए। मैंने कहा ये बार बार मेरे हाथ क्यों बैंड हो जा रहे हैं और क्या मंत्र में जप रहा हूँ, पता चल गया मुझे। तो मैं अगर मान लीजिए 9 बजे सो गया तो 11 बजे मैंने देखा तो मैंने हाथ अपने पीछे फोल्ड कर लिए कमर के पीछे, और फिर दोबारा से हाथ मैंने देखा, थोड़ी देर मेरी आंख खुली और मैं मंत्र जप रहा हूँ, मेरे हाथ फिर फोल्ड हो गए, आगे बैंड हो गए, पिलो के नीचे लगा दिए। हर तरह से मैंने अपने हाथों को रोका, लेकिन सुबह तक वो मंत्र मेरा पूरा जारी रहा। और फिर पूजा करने बैठा तो पूजा वूजा कुछ नहीं, दीपक आरती कुछ नहीं, फिर हाथ मेरे बैंड हो गए, फिर मंत्र वही जप रहा हूँ। 2 दिन तक बाबा ने ऐसा मंत्र जाप कराया, गुरु मंत्र दिया था, क्या दिया था, पर मुझे लगता है कि वो शायद गुरु मंत्र देने का उनका कोई तरीका था, और बहुत ज़्यादा मतलब अलग तरह से कुछ एनर्जी उन्होंने प्रोवाइड की मुझे, या कुछ दिया है इतना पॉजिटिव, मतलब मुझे लगा कि कुछ मिल गया है, जैसे कुछ लगा कुछ मिल गया है। और बार बार हाथ ऐसे बेंड हो जाते जैसे बाबा बैठते थे ना यूँ करके, ऐसे क्रॉस हाथों को मोड़ के और ध्यान मुद्रा में। पूरी दूसरी रात भी ऐसे ही होता रहा पूरी रात। तो मेरी समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, बार बार मेरे हाथ क्यों फोल्ड हो जाते हैं। मैं खूब ध्यान रखता था कि हाथों को मोड़ के दोबारा से फोल्ड नहीं होने दूंगा। उस समय मैं सोच रहा था ये हो क्यों रहा है अचानक। बाद में समझ में आया, बाबा जी के मैंने और फोटो देखे कि ये बाबा जी ही मुझसे मंत्र जाप करवा रहे थे, और बाबा जी ने ही मुझे ये एक तरह से एनलाइट किया अंदर से। और बाबा जी किस प्रकार से कृपा करते हैं, किस प्रकार से लीला करते हैं, तो वही जाने। लेकिन ये ज़रूर है कि जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने तो बाबा जी को देखा नहीं था, हमारा तो जन्म बाबा जी के समकक्ष ही हुआ था, तो बाबा जी जा चुके थे, लगभग आसपास ही हुआ था। लेकिन बाबा जी ने समय समय पर इस बात का एहसास मुझे कराया है कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, तुम्हारे आसपास ही हूँ। और एक चीज़ और मैंने प्रैक्टिकली, जो मैं खुद बता रहा हूँ आपको, एक अनुभव है मेरा। हर बार बाबा जी और ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ मुझे दिखाई देते हैं। पहले सपने में दिखाई दिए थे, उससे ज़्यादा दूसरे सपने और ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई दिए, और रिसेंट जब मैंने देखा था उनको तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत तेज पुंज के साथ वो दिखाई दिए। तो बाबा जी तो नित्य रूप, नित्य साकार कहते हैं ना, भगवान शिव के बारे में कहा गया है जैसे कि वो हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ होते हैं, नवीन शुद्धता के साथ होते हैं, और नए ओम नमो भगवते सदा शिवाय सकल तत्वात्मकाय सकल तत्व विहाराय सकल लौकिक करते सकल लौकिक भरते सकल लौकिक हरते सकल लौकिक गुरुवे सकल लौकिक साक्षिणे सकल निगम गुहाय सकल वर प्रदाय सकल दुरार्ति भंजनाय सकल जगत भयंकराय सकल लौकिक शंकराय शशांक शेखराय शाश्वताय निजावासाय निर्गुणाय निरूपाय निरूपाय निरावासाय निरामयाय निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्द्वंदाय निशंगाय निर्मलाय निर्गमाय निरूप विवाय निरूपम विवाय। मतलब उनका रूप जो होता है प्रतिदिन निखरता जाता है, ऐसे बाबा जी का रूप प्रतिदिन निखरता जाता है।
शुरू में रजत हमेशा एक सवाल पूछते थे कि बाबा जी भगवान है कि गुरु हैं, क्या मानते हो आप, उनको अपना भगवान मानते हो, गुरु मानते हो? तो मैं रजत से कहता था भाई देखो मैं बाबा जी को जानता नहीं हूँ, बहुत नया हूँ, बाबा जी को मैंने अभी देखा है स्वप्न में 2-4 बार, 1 महीने पहले ही। तो मैं तो भगवान शिव को ही अपना भगवान मानता हूँ, बाबा जी को गुरु मानता हूँ। लेकिन पता नहीं बाबा जी ये बातें सुनते रहते होंगे, कहीं ना कहीं से वो नज़र रखते हैं पूरा अपने भक्तों पर, अपनी डिवोटियों पर। और उन्होंने मुझे ये बात एहसास कराया कि देखो शिव कोई और नहीं है, आप अपने मन में ये मान रहे हो कि शिव या मुझ में कोई भेद कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने दिखाई कि जिसके बाद मुझे विश्वास हो गया। मैंने रजत को खुद बोला कि बाबा जी ही शिव हैं, ये बात उन्होंने खुद रियलाइज़ करा दिया कि शिव कोई और नहीं है, मैं ही शिव हूँ। और अगर आप सच्चे मन से बाबा जी विश्वास करते हैं तो आपको जरूर ये बात रियलाइज़ करा देंगे कभी ना कभी कि शंकर भगवान, बहुत सारी चीज़ें उनकी सिमिलरिटी के साथ शंकर भगवान, जैसे शिव पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो शिव पुराण में कई बार भगवान ने अपने चिन्ह बताए हैं कि मैं कब तुम्हारे जीवन में आऊँगा और किस तरह से तुम मुझे महसूस कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ शिव पुराण में एक वर्णन था और वो बाबा जी ने मुझे दिखाया प्रत्यक्षीकरण करके। तब मुझे विश्वास हुआ था, उन्होंने बताया था शंकर भगवान ने कि भाई जब मैं आपकी लाइफ में आऊँगा तो इस तरह से ये चीज़ होगी आपके साथ। और वो चीज़ बाबा जी ने करके दिखा दी, तो मुझे उस दिन विश्वास हो गया कि बाबा जी ही भगवान शिव हैं। बस इतना ही क्या कहना होगी? चाहता हूँ। यश है भैया जी, क्या होगी ये भी बताओ। वो थोड़ा सा गोपनीय है, बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं गुरुओं के जो शिव गोपनीय पुराण, होते हैं। शिव पुराण में तो सब लिखा हुआ है, वो कैसे गोपनीय हो गया? वो तो सबके लिए सुलभ है ना। शिव पुराण में तो हाँ भगवान शिव ने अपने दर्शन करने की तकनीकी बताई हुई है कि मेरे दर्शन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो। अगर आप बताओ। शिव पुराण पूरा पढ़ेंगे उसमें आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। उसमें एक शिव पुराण में एक रहस्य है, शिव पुराण में कई जगह ऐसे रहस्य हैं। एक शिव पुराण में स्तुति दी हुई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं और पार्वती बद्ध हैं। अगर इस स्तुति को कोई करता है, संस्कृत की वो 4-6 पेज की स्तुति है, तो मुझे और पार्वती को आकाश में आके अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ जो साधक होगा या याचक के सामने प्रकट होना ही पड़ेगा, चाहे हम कहीं पर भी हों, किसी व्यवस्था में हों। लेकिन शंकर भगवान बने हुए हैं उस स्थिति से। तो शिव पुराण में आपने वो स्थिति पढ़ी होगी तो आप मुझे बताइए वो कहाँ पर है, किस खंड में है? तो शिव पुराण आप मैंने नहीं पढ़िए, पढ़ी। आप मैंने नहीं पढ़िए बताओ शिव ना पुराण। भैया, हमने नहीं पढ़ी। मैंने आपको शिव शुरू पुराण की पढ़ना थी पड़ेगा। और देखिए फिर ऐसा नहीं, होता है ना कि मैंने आप शुरू किसी की थी चीज को और हम कर, सबको कोविड हो गया। हमको कोविड हो गया, हम हॉस्पिटल में कोई नहीं, पड़े आप थे। कोविड से फ्री हो एक गए हैं तो महीने आप तक पड़े पढ़िए। रहे। अब फ्री हो आप गए। शिव हाँ, पुराण पढ़िए पूरा। शिव पुराण में आपको पृष्ठ संख्या तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है, ये शिव पुराण की महिमा नियत है। करनी शिव पड़ेगी। पुराण की एक महिमा है। शिव पुराण का पहला अध्याय है, उसमें चंचला का जो वर्णन है उसमें ये दिया हुआ है कि शिव पुराण पढ़ने से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। शिव पुराण इतना पावरफुल है, खाली शिव पुराण एक बार पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप सोचिए कितना बड़ा पावरफुल है। तो शिव पुराण में जब आप जाएंगे तो वहां पर एक जगह भगवान शिव ने बताया है, शॉर्ट में बता देता हूँ। भगवान शिव ने एक मंत्र दिया, उसमें कहा है कि 1 लाख बार पढ़ने से इस मंत्र को उस व्यक्ति का शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है उस जन्म के लिए। 2 लाख बार पढ़ने से उसके स्वप्न में मैं गुरु के रूप में दर्शन दे देता हूँ। 3 लाख बार उस मंत्र को पढ़ने से मैं उसके जीवन में जो भी काम उसको बनाने होते हैं वो बना देता हूँ। और 4 लाख बार पढ़ने से मैं उसके स्वप्न में आ जाता हूँ। 5 लाख बार जैसे ही वो पढ़ेगा और उसका दशांश कर देगा हवन, मुझे प्रकट होना ही पड़ेगा, मैं बना हुआ हूँ इस मंत्र के साथ। तो शिव पुराण में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, आप उसको पढ़िए तो सही शिव पुराण को। तो उसमें अब बात खुल गई, आप समझ गए होंगे। तो गुरु का दर्शन होना स्वप्न में और मंत्र के साथ में उसका जुड़ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपने ही डाला था, आनंदमयी माता का एक लाइन लिखी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि हम जो भी पूजा पाठ जप तप धर्म कर्म करते हैं उसका फल इकट्ठा होता रहता है और कभी ना कभी वो लौट कर आता है ब्याज के साथ में हमारे पास। तो मैं पूजा करता हूँ, मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं लगभग 12 साल से पूजा कर रहा हूँ भगवान शिव की। तो मेरे दोस्त कहते थे क्या शाम को कहीं हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलता है, यहाँ नहीं जाता, मंदिर चला जाता है। बड़े हो गए तो दोस्त कहते बाहर नहीं जाता, हमारे साथ मंदिर चला जाता है, क्या हो गया तुझे? मैं सोचता था भगवान कभी ना कभी तो सिर्फ लौट आएंगे, मुझे क्या है कैसे नहीं, पर विश्वास बहुत बड़ा था भगवान शिव पर। और जब वो लौट कर आए और हेड़ा खान बाबा के रूप में सामने आए, तब मुझे विश्वास हो गया कि हमारे द्वारा किए हुए कोई भी पूजा, कोई भी शिवलिंग पर दीपक जलाना व्यर्थ नहीं जाता। आप दीपक किसी भी टारगेट के साथ जला दो, लेकिन प्रकाश तो करेगा ही आपकी लाइफ में। तो बाबा जी आपको जरूर करेंगे। बाकी शिव पुराण आप सभी लोग पढ़ें, ये तो मेरी सबसे विनती है कि शिव पुराण जरूर पढ़ें अपनी लाइफ में। अगर बाबा जी से जुड़े हुए हैं तो बाबा जी से और गहराई से आप जुड़ जाएंगे अगर शिव पुराण पढ़ेंगे तो। भोले बाबा की जय। क्षमा चाहता हूँ कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। नहीं 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 भैया, आपने ना बहुत अच्छा मतलब क्या बताया, और हम सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी मिली। अब मैं ना अब बुलाना चाहूंगा यदुवीर जी को। यदुवीर जी, क्या मेरा आवाज आ रहा है? अब यदुवीर क्या भैया अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। यदुवीर जी,
अच्छा, तब तक मैं यहाँ पे एक बात जोड़ देती हूँ। आज हाँ मैं हाँ, आप रजत से बोलिए यही आरती जी, बोल बोलिए। रही थी, आज मैं रजत से बात हो रही थी मेरी, और मैं यही कह रही थी यार, सपने अपने ना कोई लोग डिस्कस नहीं करते हैं, तो कोई लोग डिस्कस तो करते नहीं है सपने, तो हमको भी ना ज्यादा सपने अपने अपने बताने नहीं चाहिए। और आज सबने अपने सपने लाइन से बताए हैं। और ललिता आज दीदी, मैंने देखो, आपको भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है ना अभी? आपने बाबा जी के आश्रम गए थे ना, हेडकन हाँ हेडका ललिता गई थी। हाँ, तो आपको भी अच्छे एक्सपीरियंस हुआ होगा उधर, बहुत अच्छे हुआ होगा। हेडा खान में जाके मुझे जो एक्सपीरियंस, सबसे जो पावरफुल एक्सपीरियंस था, वो ये था कि वहां जाके मन शांत हो जाता है, वहां जाके बातें खत्म हो जाती हैं। आप छोटा बाबा के सामने, कैलाश। कैलाश तक तो नहीं गई मैं, पर जब मैं द्वार पे पहुंची और मैंने चौखट पे बाबा जी सर अपना रखा, वहीं सब बातें खत्म हो गई। ऐसा लगा कुछ कहने को, कुछ बोलने को, मांगने को तो ब्लैंक खैर कभी था ही नहीं बाबा से। ब्लैंक हो जाता है माइंड। बाबा से तो बाबा को ही मांगा है, और ये कहा है कि बस आपके गुण हम में थोड़े थोड़े डाल दो। तो लेकिन उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक सीक्वेंस बनती गई और कड़ियां आपस में जुड़ी हुई जो मैंने ऑब्जर्व की, और उसके बाद जो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हम सब लोग किस तरह से जुड़े हुए हैं, और सब कुछ कितना प्लान्ड है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। और क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं और यहाँ वहां भागने लगते हैं, तो हमारी लाइफ में सारी की सारी टेंशन आती हैं। नहीं तो बाबा ने हमको कब क्या खाना है इसका भी इंतजाम करके बाबा रखते हैं। क्योंकि जब हम लोग अभी वृंदावन जब पहुंचे थे, जब मैं सेकंड टाइम फिर वृंदावन चली गई थी, और मुझे लग रहा था कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो मुझे डायबिटीज है, तो मुझे लगा मेरा शुगर लो हो रहा है। जैसे ही हम नीम करौली बाबा के आश्रम में गए, तो जैसे ही विग्रह के आगे पहुंचे, तो वहां पे जो सेवा में थे, मौन रखते हैं वो साधु जी, तो उन्होंने तुरंत हमें बोला जाओ प्रसाद पालो, मतलब इशारा करके बोला प्रसाद पालो। तो हमने बोला किधर जाना है, तो उन्होंने एक बच्चे को साथ कर दिया और हमको तुरंत बालभोग का प्रसाद हमको मिल गया। तो मतलब मैं इतना समझ के परे, आई वॉज टोटली blown away the way our lives are in his hands, are in the best hands that ever could be। और मुझे ऐसा लगता है हमको अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। और ये चीज मैंने अभी रिसेंटली बहुत देखी है कि मैं जो चीज सोचती हूँ, जैसे मैंने पिछले 2 दिनों में 2 लोगों को समझाया कि गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने का फायदा नहीं होता, ये वो, और मुझे तीसरे दिन खूब जोर से किसी पे गुस्सा आ गया, तो बाबा ने दिखा दिया कि बेटा तो अपने को सुधार ले पहले। हाँ, आप आइए 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 आइए, आप बोलो बोलो, आप बोलिए, आप दीदी, आप आइए बोलो। और उसके बाद में आज मैं बोल रही थी यार, सपने अपने नहीं सुनाने चाहिए, शायद ना कोई भी नहीं सुनाता है, तो आज लाइन से सबने सपने सुनाए हैं। और जो किसने बोला था कि बाबा कहीं ना कहीं बैठे सुन रहे हैं, यश भैया नहीं बोला शायद, हाँ तो पक्का ही सुन रहे हैं, क्योंकि वो तो अभी यहीं हाँ, बैठे हैं बैठे ना, सुनेंगे। आप में, यहीं हम तो में है, बैठे और हैं, कहाँ है? आत्मा में है, अपनी आत्मा में बैठे सुन रहा है वो। अरे अभी अभी हम मैं तो एक अंश छोटी सी ही बात यहीं से उनके कहना हैं। चाहता हूँ यहीं से बोला, जी, यहीं से सुन लिया। तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ अभी मैं, कि बाबा, मैं भी आप तो कई कहूंगी, बार पहले हेड़ा आप चलो। खान फिजिकल जा चुकी हैं, मैं हेड़ा खान कभी नहीं गया फिजिकल। ना मुझे पता है, कोरोना के टाइम पे बाबा ने दर्शन दिए थे, लेकिन बाबा ने कई बार मुझे हेड़ा खान दिखाया है, कई बार अपनी समाधि दिखाई है, कई बार वो कैलाश पर्वत दिखाया है, जब मन करता है जब दिखा देते हैं। इवन कैलाश पर्वत, मानसरोवर तक दिखा दिया बाबा जी ने। तो बाबा जी कहाँ कहाँ तक, लास्ट संडे को मैं नहीं था सत्संग में, क्षमा चाहता हूँ, लद्दाख गया हुआ था, नेटवर्क नहीं था। तो बाबा जी हर पल मुझे लगता था कि इस पहाड़ी पर है, उस पहाड़ी पर है, इस झील के किनारे, हर समय मेरे साथ रहे पूरे टाइम। बाबा जी तो हमारे विचारों में, हमारे भाव में, हमारी सांस सांस में समाये हुए हैं। हाँ यश रग भाई, रग में समाये बहुत सही हैं, रग बोल रग रहे में। हैं यश भाई, तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। सच बात है कि हमने भी हेडाखान नहीं गए हैं, बट पहला मेरे सत्संग था, तभी बहुत सारे लोगों ने वो एक्सपीरियंस शेयर किया था बाबा जी के सन्निधान का। तो मुझे भी वो 3-4 दिन के बाद उन्होंने वही सीन मैंने भी देखा ड्रीम्स में। वो ड्रीम में जो है ना, हेडाखान के वो जो नदी के पास, वही चीज मैंने माइंड में सोचा था कि मैंने नहीं देखा, बाबा जी आपको नहीं देखा। तो 4 दिन के बाद उन्होंने मुझे वो पूरा वो माहौल मैंने पूरा देखा था पेड़ के नीचे। सच बात है ये कि वो दिखाते हैं। बाबा जो मैं जी, अब की बार हेड़ा खान और रानी केस वगैरह सब मैं गई,
तो इट वाज लाइक जैसे हम कोई पुरानी एल्बम खोलते हैं और उस पुरानी एल्बम के पन्ने पलटते हैं और पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। तो मुझे ऐसा लगा था सच में मैं यहाँ कभी ना कभी आ चुकी हूँ, और कई सारी ऐसी चीजें थी जो पहले सपनों में या ध्यान में देख चुकी थी बाबा जी, जो मुझे दिखा चुके थे। और वो चीज जब मैंने अपने सामने प्रत्यक्ष देखी और मैंने कहा ये चीज तो मैंने देखी है, यहाँ तो मैं आई हूँ, ये तो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग। सबसे बड़ी बात है कि हम आप अपने आप बिस्तर में होते हैं। देखिए तो बाबा जी की बात देखिए, आप आप सब अपने ना बिस्तर जो में नए होते हैं। कितनी बड़ी शक्ति है तो बाबा जी के पास। हाँ भगवान क्यों नहीं है? अनिल एक एक लाइन बोलना चाहता हूँ, भगवान क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं भगवान माने? आप अपने बिस्तर में होते हो, आपकी आत्मा को वो किसी भी पर्वत की चोटी पर कहीं भी बुला सकते हैं। तो ये किसी बिल्कुल ना तो तांत्रिक के अंदर से हो सकती है, ना किसी गुरु, मतलब गुरु तो के अंदर तो पता नहीं, गुरु तो बहुत बड़ा माना गया है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप में गुरु तो, लेकिन बाबा तो साक्षात भगवान है। वो कहते हैं गुरुओं के गुरु हैं। मैं कहता हूँ सारी आत्माओं के, सारी स्पिरिट्स के भी गुरु वही हैं। भगवान जैसे हमारी आत्माओं के गुरु हैं, महान महात्मा हैं या सबसे बड़ी आत्मा है वो। तो वो, आप सो रहे हो बिस्तर में और आपको बुला लेते हैं किसी भी पर्वत की चोटी पर, जहाँ उनको मन करता है वहाँ बुला लेते हैं। मेरे साथ तो कई बार एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये कोई साधारण शक्ति नहीं है बाबा जी के पास में, ये भगवान वाली शक्ति है और ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। बस इतना ही परम बहुत। पिता परमेश्वर है, परम पिता परमेश्वर। अब जो अब जो यदि हमारे भक्त आए हैं, नए भक्त यदुवीर आए, जी कुछ नए भक्त, हाँ बिल्कुल, क्या है, ज्वाइन कर लिया। अब युद्धवीर, अब भैया आ, आप आइए। हाँ। हेलो। यदुवीर हाँ हाँ भैया आप सुनाइए। अब मेरी आवाज आ रही हाँ है? भैया आप सुनाइए, भजन सुनाइए। भोले बाबा की जय भैया। भोले नमस्ते बाबा भोले बाबा की की जय। जय। आइए, बहुत सुंदर। आइए, सभी अडियाखंडी भगवान के रंग में रंग जाते हैं 2 मिनट के लिए। रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, जय हो। रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को, रंग ना ले इस पापी मन को, अपने ही रंग में काया। हो रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, अड़िया खंडी रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया। हम क्या जाने पापी मन पर रंग कैसे चढ़ जाए, हम क्या जाने पापी मन पर रंग कैसे चढ़ जाए, जिस पे तेरी कृपा हो बाबा उसी पे रंग चढ़ाए। हम बालक हैं, हम पे करना अपनी कृपा की छाया। ओ रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, हड़िया खंडी रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया। जो सबरी पे रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा, जो सबरी पे रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा, तुलसी सुदामा सूर रंगे थे जो रंग रंगे कबीरा। ऐसा ही मुझे रंग चढ़ा दे कोई उतार न पाया। ओ रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को, रंग ना ले इस पापी मन को, अपने ही रंग में काया। हो रंग दे प्रभु
राम के रंग में काया, रंग दे प्रभु अपने ही रंग में काया। बोलिए हरिया खंडी भगवान की जय। जय। भैया बहुत अच्छा भैया, भोले बाबा की जय। नेक्स्ट है हमारी सविता जी, उन्हें भी एक भजन सुनाना है। आइए आइए आप दीदी, आप भजन सुनाइए। भोले बाबा की भोले जय। बाबा की जय। जमाने भर के है आधार हैड़ा खान के बाबा, जमाने भर के है आधार हैड़ा खान के बाबा, सकल सत्ता ही है साकार हैड़ा खान के बाबा, सकल सत्ता ही है साकार हैड़ा खान के बाबा। कहीं पर है ना कहने मात्र को जिसका कभी कोई, कहीं पर है ना कहने मात्र को जिसका कभी कोई, उसे करते हैं मन से प्यार हैड़ा खान के बाबा, उसे करते हैं मन से प्यार हैड़ा खान के बाबा। अरे ओ मन अविश्वासी न कर अब व्यर्थ की चिंता, अरे ओ मन अविश्वासी न कर अब व्यर्थ की चिंता, करेंगे पल में बेड़ा पार हैड़ा खान के बाबा, करेंगे पल में बेड़ा पार हैड़ा खान के बाबा। दयालु दीन बंधु दीन हितकारी जिन्हें कहते, दयालु दीन बंधु दीन हितकारी जिन्हें कहते, उन्हीं का नाम है सरकार हैड़ा खान के बाबा, उन्हीं का नाम है सरकार हैड़ा खान के बाबा। सिमर से और ग्राहों से भरे सागर में पकड़े हैं, सिमर से और ग्राहों से भरे सागर में पकड़े हैं, हमारी नाव की पतवार हैड़ा खान के बाबा, हमारी नाव की पतवार हैड़ा खान के बाबा। हमारे थे हमारे हैं हमारे ही सदा होंगे, हमारे थे हमारे हैं हमारे ही सदा होंगे, किया करते हैं पर व्यवहार हैड़ा खान के बाबा, किया करते हैं पर व्यवहार हैड़ा खान के बाबा। निरंतर ध्वनि निकलती है यही जगती के कण कण से, निरंतर ध्वनि निकलती है यही जगती के कण कण से, करेंगे अब हरण भूमार हैड़ा खान के बाबा, करेंगे अब हरण भूमार हैड़ा खान के बाबा। शरण ले ली है अच्छा है, शरण लेना ही अच्छा है। देखो ये सभी हम भक्तों के लिए कितनी प्यारी बात कही है। शरण ले ली है अच्छा है, शरण लेना ही अच्छा है, लिए हैं आश्रितों का भार हैड़ा खान के बाबा, लिए हैं आश्रितों का भार हैड़ा खान के बाबा। इधर क्या है उधर क्या है भटकना ही भटकना है, इधर क्या है उधर क्या है भटकना ही भटकना है, करेंगे विश्व का उद्धार हैड़ा खान के बाबा, करेंगे विश्व का उद्धार हैड़ा खान के बाबा। जमाने भर के है आधार हैड़ा खान के बाबा, जमाने भर के है आधार हैड़ा खान के बाबा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय जय। जय। भजन आपका बहुत अच्छा था। अभी एक मेरा एक सुझाव था, जो भी भक्त अभी नए हैं, क्या जिन्होंने नया नया ज्वाइन करा है, वो सब अपना एक बार इंट्रो कर दें, कि ताकि हम सब की एक आपस में जान पहचान हो जाए क्रिएट। तो भैया क्या जो लोग
नए लोग आए हैं आज, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, या जिनका दूसरा है या फिर क्या तीसरा भी है, तो वो लोग भी हमें इंट्रो कर दें क्या एक बार, कितना नाम, कहाँ से हैं आप, कहाँ से आ रहे हैं। तो भैया कौन कौन नया आया आज? कोई है भैया? भोले बाबा की जय। हाँ भैया, भोले बाबा की जय। हाँ भैया, आप बताइए। बिहार से हूँ, मेरा नाम हरि नारायण सिंह है और आज मीटिंग में पहली बार जुड़ा हूँ। मैं बाबा जी का भक्त अपने जन्म के काल से ही हूँ और हमारे 3 पीढ़ी बाबा जी के भक्त रहे हैं। मेरी दादी सबसे पहले जुड़ी थी उनसे दीक्षित हुई, उसके बाद हमारे पिताजी, और उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे भी दीक्षा गुरु महाराज जी से दिलाई गई, हमारे दादी के द्वारा। तो गुरु महाराज जी की कृपा से आज तक जुड़े हुए हैं और हमें काफी खुशी हो रही है कि हम इस ग्रुप से आज जुड़ पाए हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार रजत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भोले बाबा आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में। हाँ भैया, बिल्कुल। आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में। जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ रहे हैं उनको लिंक डाल रहे हैं अभी मैसेज में, आप लिंक से कनेक्ट हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप से जिसमें लिंक आता है। हमारे पिताजी हैं, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी अंकल, आप बताइए, बोलिए। बहुत कई संतों का, बाबाओं का चर्चा सुने थे और भक्ति की उसमें गए थे, लेकिन हमें मन में विश्वास नहीं जगता था कि क्या जो सो ये हो रहा है अपने यहाँ। ऑटोबायोग्राफी ऑफ जोगी जो पढ़ा था तो हमको लगता था कि वही वो शक्ति अजीब बात है, और ऐसा संयोग हुआ कि बाबा जी का दर्शन हुआ और उनकी लीलाएं जब देखी, और हैड़ा खान जब 9-10 दिन जाके सब परिवार वहाँ रहे तो दिमाग सुन्न हो गया, सोचने समझने की शक्ति नहीं रही कि कौन महाशक्ति है, और मन प्रफुल्लित हो गया एकदम। सबसे सुपर पावर था से संपर्क हो गया, उनके मैसेज से हो गया हूँ, और अब जो है सो अब यही जो सो बस उनकी लीला देखते रहता हूँ टीवी मोबाइल पर, और सब जो सो गाते रहता हूँ। हरी भाई, आप लिंक से जुड़े हैं, व्हाट्सएप लिंक से जुड़े, आपको लिंक भेजा गया है। हरी भाई जी, हाँ, आपको लिंक भेजा गया व्हाट्सएप का। हेलो। हाँ भैया, आप बोलिए, आप बताइए। हेलो। हाँ मामा जी बोलो। हेलो। हाँ जी अंकल, अंकल आ रहा है आवाज, बोलिए, आप बोलिए, आवाज आ रहा है। आपकी आवाज आ रही है मामा जी, आप बोलो। जो भी बोला उसकी शक्ल तो दिखे ना भाई, कौन सा गुरु भाई बोल रहे हैं। हेलो। हाँ, सब अपने कैमरे ऑन रखें, कैमरे ऑन। बड़ा तो कैमरा ऑन है। जो भी बोले तो ये पता लगे भाई भला बोल रहे हैं तो उनसे थोड़ा संपर्क होता है। आपका कैमरा बंद हो गया मामा जी। हाँ? आपका कैमरा बंद हो गया। भाई देखिए। दीपक रघानी जी कुछ बोलना चाहते हैं? दीपक रघानी जी। नेटवर्क कनेक्शन गया बताया। दीपक जी। भोले बाबा की जय। हेलो। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बोलिए दीपक जी। टाइम हो गया है, मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं मुंबई से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा नाम दीपक रघानी है और ये मेरे माता जी है। मेरा 5वां-6ठा सत्संग में जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कुलदीप भैया से शायद वो नहीं पहचानते, लेकिन उसके थ्रू मैं जुड़ा हुआ हूँ। दर्शन मेहता ने मेरे को जुड़ाया है। बोले बाबा की जय। आप बोलते नहीं हो लेकिन बोलिए हर बार आप बाबा से कब से जुड़े हैं दीपक भाई? मेरा वैसा देखा जो मेरा तो तीसरा पीढ़ी है। मेरा नाना जी, अभी टाइम मिलेगा तो मैं कभी बताऊंगा।
कि नाना जी तो खुद भोले बाबा के साथ रहे हुए हैं, भोले बाबा ने उसको खुद पकड़ा हुआ है, तो मैं जब भी कोई बड़ा टाइम देगा तो आराम से बात करूंगा पक्का। हम हमारे करीबन 40-50 साल से भोले के यहाँ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल सही। अब देखिए, अब मेरे हिसाब से टाइम भी हो चुका है अब काफी। अब सत्संग को अब समापन की ओर यानी नेक्स्ट अगले हफ्ते स्टार्ट होगा अब फिर से। अब जो भी समय होगा सब लोगों को इन्फॉर्म अब कर दिया जाएगा। तो मैं अब कुलदीप जी को अब बुलाना अब चाहूंगा। आइए अब कुलदीप, अब भैया माइक अपना अनम्यूट करिए। आज दीपक भैया करेंगे समापन। हाँ भैया, आज चलिए आप करिए, आप दीपक भैया समापन करेंगे। करिए। हाँ भैया आप करिए, ओम नमः शिवाय के जाप के संग जाप करिए आप सब लोग। दीपक जी आप करिए आज समापन। बाबा की जय। मैं ओम नमः शिवाय 11 बार बोलूंगा, त्रिभुवन भैया जी को बोलूंगा, वो समापन करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले बाबा की जय। त्रिभुवन भैया की भैया आज तो अच्छा लगा, आप लोगों ने साथ दिया, बहुत अच्छा। आप समाप्त अब करते हैं इसे, क्या सभी को शिवरात्रि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री हरियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। क्षेत्र खान विश्वनाथ की जय। श्री काल भैरव की जय। मात की जय। जय मात की जय। बजरंग बली की जय। बोले बाबा की जय। बोले मैया की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। नारियों में कामना हो।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे।